और सुबह के 7 बज गए हैं और अब वक्त हो गया आपको बताने का कि कर्नाटक में आज जो सियासी जंग है उसका फाइनल है और फाइनल में आज वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 224 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 224 सीटों पर कुल 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत का फैसला 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके करेंगे। वोटिंग के लिए कुल 58,545 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, जहां पर शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। वैसे जेडीएस भी मुकाबले में है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी, लेकिन आज कर्नाटक में लोकतंत्र का पर्व है और सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रकाश राज, जो कि मशहूर एक्टर हैं, वो इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। प्रकाश राज, जिनको आपने कई फिल्मों में बतौर तो ये आप देख सकते हैं कि मशहूर एक्टर प्रकाश राज, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, वो इस वक्त वोटिंग के लिए जा रहे हैं। और पहले आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट वोटर्स की तरह वो पहुंच चुके हैं, कतार में खड़े हुए हैं। काफी पॉपुलर एक्टर हैं, इनको आपने कई फिल्मों में देखा है, चाहे वो सलमान खान का वांटेड हो, साउथ की फिल्मों में रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज वोटिंग जो हो रही है उससे किस्मत का फैसला होगा। कई ऐसे उम्मीदवार जिसमें वीवीआईपीज भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मुंबई, जिनको भी टक्कर मिल रही है, और साथ ही साथ डीके शिव कुमार, जो आपको बता दें। और हम सीधी बात करते हैं हमारे संवाददाता टी राघवन से। राघवन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी? जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि मशहूर एक्टर प्रकाश राज वोटिंग करने पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए प्रकाश राज बेंगलुरु के रेसिडेंस हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज में जो उनका पोलिंग बूथ है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल हम बेंगलुरु अर्बन के बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड इलाके शिवाजी नगर में मौजूद हैं और आप देखिए सुबह सुबह 7 बजने के साथ ही लोगों की कतार जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर लगना शुरू हो गई है पोलिंग बूथ के बाहर, और सारी तैयारियाँ की जा चुकी है और इंतज़ार किया जा रहा है कि पहला वोट कास्ट कर दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जैसा हम और आप चर्चा कर रहे हैं इस बार के, क्योंकि दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनके एक पार्टी को यहाँ पर सरकार को बनाए रखना जरूरी है, ताकि वो 2024 में साउथ में और ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपने आप को स्थापित कर सके। क्योंकि कर्नाटक के अलावा अगर हम बाकी साउथ के स्टेट देख लें तो बीजेपी वहाँ पर इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए बड़ा अस्तित्व का ये सवाल है और यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है और नेताओं ने भी काफ़ी मजबूती से चुनाव प्रचार किया। और कांग्रेस जैसा, कर्नाटक जैसा बड़ा स्टेट अगर कांग्रेस के हाथ में यहाँ पर बच जाता है, कांग्रेस किसी तरह से यहाँ पर सरकार में आती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। बिल्कुल राघवन, आप साथ ही जो लोग वहां पर वोट करने पहुंचे, अगर आप उनसे बात कर पाए तो जरा बात कीजिए कि आखिरकार ये तो पता लगे रुझान क्या कहता है। जी देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जब तक लोग वोट अपना कास्ट नहीं कर लें शुरुआती देर में, तो हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वो अपना वोट कास्ट करके आएंगे, हम उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर आज यहाँ पर जनता वोट कर रही है। लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से बहुत ही कह सकते हैं कि शुरुआती चरण में 7 बजने में भी कुछ मिनट का वक्त बाकी है, उसके पहले ही आप देखिए किस तरह से अभी 7 बज चुके हैं। तो अभी लोग जो हैं लगातार यहाँ पोलिंग बूथ की तरफ आना शुरू हो गए हैं। मौसम की जहाँ तक बात कर लें, बेंगलुरु में बहुत ही खुशनुमा मौसम रहता है, इसीलिए यहाँ पर दिन भर आप देखेंगे कि वोटिंग जो है यहाँ पर किसी बिना रुकावट के जारी रहेगी। हालांकि अगर चुनाव प्रचार की बात कर लें तो 1 महीने पहले तक अमित इस बात की का आभास भी हमें नहीं हो रहा था कि यहाँ पर जो है चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने। अच्छा राघवन, एक बात बताइए कि जितना हम अभी तक देख पा रहे हैं कतार में ज्यादातर हमें पुरुष ही नजर आ रहे हैं, क्या महिलाओं को भी आप देख पा रहे हैं? महिलाओं के लिए अलग जो कतार कहीं लगी हुई है? जी देखिए, महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट चुनाव आयोग की तरफ से की गए हैं। सखी बूथ बनाए गए हैं, स्पेशली इरेक्टेड सखी बूथ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा बूथ आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर आकर अपना मतदान कर सके। उसके लिए बहुत खूबसूरती से ऐसे बूथ को सजाया गया है। आप कतार में देख भी रही हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही कह सकते हैं, अगर इंतज़ाम की बात कर लें चुनाव आयोग की तरफ से, तो चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, क्योंकि एक ही फेज में सभी 224 सीटों पर आज कर्नाटक में मतदान हो रहा है। इसलिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। शुरुआती समय है सुबह। राघवन, चलिए जल्दी से हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट सीट के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सीट देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सीएम जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट को लेकर, साथ ही डी शिव कुमार जो कि शायद कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने उनके खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट उतारा जो खुद भी वोकल लिख गए।
जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही के लिए अगर सीएम की बात करें तो वहाँ लगता है कि बसवराज बोम्मई शिगांव हावेरी डिस्ट्रिक्ट में शिगांव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर पहले एक और दूसरा कैंडिडेट उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के एक दिन पहले वहाँ कैंडिडेट बदला गया और उस कैंडिडेट के पास, यासिर खान पठान के पास इतना वक्त मिला नहीं कि वो अपने पक्ष में वहाँ पर चुनाव प्रचार कर सकें। इसलिए ऐसा लगता है कि बसवराज बोम्मई के लिए उस सीट को निकालना आसान होगा। लेकिन कनकपुरा की बात कर लें, जो बेंगलुरु से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ राजस्व मंत्री आर अशोक जो है, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। बड़े वोकलिगा फेस हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें डीके शिव कुमार का, अमित, तो तकरीबन 70,000 वोटों के अंतर से हमेशा वो जीतते हैं वहाँ पर चुनाव। इसीलिए लगता है कि वो जीतेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी जीत का मार्जिन कम। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें राघवन, आपके पास आगे अपडेट के लिए आते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।